मैं हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। मैं आज आपको अफोर्डेबल स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अफोर्डेबल स्कीम 2013 में शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अफोर्डेबल स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास जन योजना के जो भी लक्ष्य हैं उसका पूरा करने में अहम योगदान रहा है। अफोर्डेबल स्कीम के बारे में मोटे तौर पर ये है कि प्रमोटर के पास कम से कम 4 एकड़ और अधिकतम 30 एकड़ में यह प्रोजेक्ट आ सकता है। इसका FAR 225% होता है। इस चीज़ का आम लोगों से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता है। आम लोगों से इसमें जो वास्ता पड़ता है वो चीज़ ये है कि अफोर्डेबल में अपार्टमेंट का साइज 28 स्क्वायर मीटर से 60 स्क्वायर मीटर तक होता है और ये कारपेट एरिया होता है इसका। अफोर्डेबल में एक थोड़ी जो कमी नज़र आती है वो ये है कि अफोर्डेबल में कार पार्किंग नहीं है, बट 2 व्हीलर पार्किंग मिलती है। अफोर्डेबल में टाइम टू टाइम काफ़ी पॉलिसी में चेंजेस आई हैं। उसमें एक चेंजेस अब ये भी आया है कि यदि कोई अलॉटी कार पार्किंग लेना चाहता है तो उसको प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहे नहीं देना चाहिए। यदि देना चाहता है तो टोटल जो फ्लैट का कॉस्ट है उसको 5% अलॉटी को देना होगा। अफोर्डेबल स्कीम जो है, हर अफोर्डेबल स्कीम में 2000 स्क्वायर फीट का एक कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का ही आंगनवाड़ी के अंदर बिल्डर के द्वारा बनाना जरूरी है। अफोर्डेबल स्कीम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये बिल्डर को 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है और इसमें बिल्डर को सरकार के द्वारा काफ़ी रियायतें दी गई हैं, जैसे कि IDC और लाइसेंस फीस नहीं लगती है। वो इसलिए दी गई है ताकि लोगों को सस्ते मकान मुहैया करा सके। गुड़गांव में अफोर्डेबल का जो रेट है पर स्क्वायर फीट 4000 रुपये स्क्वायर फीट है और ये कारपेट एरिया पर चार्ज किया जाना चाहिए। काफ़ी शिकायतें ये मिलती हैं कि लोग प्रमोटर जो है लोगों से सुपर एरिया का चार्ज कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। यदि ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सर, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, इसके तहत कितने लाइसेंस हैं जो कि इशू किए गए हैं और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा कितने प्रोजेक्ट्स की RC दिए गए हैं? बहुत अच्छा। अभी तक जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हमें पता चला है, अफोर्डेबल के टोटल 109 लाइसेंस हरियाणा सरकार के द्वारा गुरुग्राम में दिए गए हैं। उनमें से हमारे पास 71 ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 71 का रजिस्ट्रेशन हमने जारी कर दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आप ना ऐड दे सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना बुकिंग कर सकते हैं। इसलिए जो 71 लाइसेंस RC दिए गए हैं वो सेल कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो हमें इस पर काफ़ी ये भी शिकायतें मिली हैं कि जब ये स्कीम लॉन्च करते हैं तो फार्म प्रॉपर तरीके से नहीं बेचे जाते हैं, ब्लैक लेने की कोशिश की जाती है। इस बारे में हमने टाइम टू टाइम STP को और डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी लिखा है कि इस पर चेक लगाया जाए ताकि लोगों को फार्म आसानी से मुहैया कराया जा सके। हमने इस बारे में एक पत्राचार भी किया है कि सभी जो अफोर्डेबल के फार्म है वो रेरा अथॉरिटी के ऑफिस में, DC ऑफिस में और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग DTP और STP के ऑफिस में भी उपलब्ध रहने चाहिए। एज वेल एज जो प्रमोटर का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें अवेलेबल रहने चाहिए और 9 से 5 तक वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन बैठना चाहिए ताकि लोगों को फार्म लेने में दिक्कत ना हो। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मकान सस्ते रेट पे गरीब लोगों को मुहैया कराने के लिए देंगे, परंतु इसमें कोई रेट पे कैप नहीं है। पर सरकार इसमें जो सब्सिडी दे रही है वो ये है कि पहले टोटल एरिया का 4% कॉमर्शियल दिया जाता था, परंतु अभी पॉलिसी में चेंज कर दिया गया है। अब 8% तक प्रमोटर कॉमर्शियल एरिया यूज कर सकता है। फिर भी
इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि जब लोग फार्म लेके और जो प्रेस्क्राइब्ड पैसे हैं वो जमा कराते हैं उसकी रसीद अवश्य लें। उसके बाद प्रमोटर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करता है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ड्रा लोड से एसटीपी ऑफिस में ड्रा निकाला जाता है। तो हमारा सब अलोटी से ये अनुरोध है कि कृपया जब ड्रा की डेट आए, जिस दिन ड्रा लोड हो उस दिन आप उपस्थित रहें ताकि आपके साथ किसी प्रकार की हेराफेरी ना हो सके। ड्राफ्ट लोड्स में ही आपको फ्लैट का नंबर मिलेगा और उसी के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। हमें ये सुनने में आया कि काफ़ी बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरे से बिल्डर ने, प्रमोटर ने कमिटमेंट किया था कि आपको अवश्य प्लाट मिलेगा। नहीं, इस तरह का नहीं। आप अपने पैसे जमा कराइए। सपोज टू किसी प्रोजेक्ट पे 300 फ्लैट हैं और वहाँ पे 500 एप्लीकेशन आ गई हैं तो ड्रा होगा। यदि 300 फ्लैट हैं और 300 एप्लीकेशन आई है फिर भी ड्राफ्ट लोड जरूर होगा, क्योंकि आपको फ्लैट नंबर ड्राफ्ट लोड से दिया जाएगा। तो इस बारे में आप सावधानी रखें। किसी प्रकार की ब्रोकर और भी कई लोग ऐसे घूमते हैं, उनके बहकावे में ना आए। अपने प्रॉपर तरीके से फार्म लें। यदि किसी प्रकार की फार्म में आपको कोई अड़चन आती है तो एसटीपी ऑफिस में शिकायत करें, रेरा के ऑफिस में शिकायत करें।